हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज इस सेशन में चैप्टर 6 टिश्यू हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसके स्टडी मटेरियल को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट उसके जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्टली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम जरूर आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। टिश्यू क्या है, तो जैसे हमने सबसे पहले 5th चैप्टर देखा था सेल के बारे में, तो सेल में क्या था कि जो हमारा बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है वो सेल को बोला जाता है। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेल से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेनल सिस्टम बनता है, देन जाके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमने सेल पढ़ लिया। ठीक है, जिससे क्या बोला गया, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। नाउ अब हमें पढ़ना है सेकेंड, वो क्या है, टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, मतलब जब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं तो उन्हें ही टिश्यू बोला जाता है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म होते हैं तो उन्हें ऑर्गेन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म कॉमन स्पेशलिस्ट फंक्शंस। ठीक है, तो अब जो टिश्यूज होते हैं वो ये भी दो तरीके के होते हैं। जैसे सेल होता है तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल होता है, सेम ऐसे ही टिश्यूज एक ह्यूमन के लिए और एक प्लांट के लिए, तो एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब हम प्लांट टिश्यू देख लेते हैं क्या है। प्लांट टिश्यू हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब पहले यहीं पर इन दोनों को समझ लो, फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे। परमानेंट टिश्यू ये होता है कि जहाँ पर उसका ग्रोथ हो गया, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से स्टॉप हो जाएगा, अब डेवलपमेंट उसके आगे फर्दर वो डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स वो परमानेंट, वो जितना उसको डेवलप्ड होना था वो डेवलप्ड हो चुका, अब वो फिक्स हो चुका है। परमानेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर, फिक्स। ठीक है, अस्थाई हो चुका है, अब वो उसके आगे डेवलप नहीं करेगा, ये होता है परमानेंट। ठीक है, उसमें और आगे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन जितना होना था हो चुका है। लेकिन मेरिस्मेटिक में क्या है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें सेल डिवीजन होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरिस्मेटिक टिश्यू में कैपेसिटी होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अपाइकल मेरिस्टम और दूसरा होता है इंटरकैलरी। ठीक है, अब आपने देखा है प्लांट में 3 टाइप से डेवलपमेंट होता है, या तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी या तो प्लांट की गिर्थ बढ़ेगी। गिर्थ का मतलब इस तरीके की चौड़ाई, है ना, ये दो चीजें हो गई, है ना। या तो प्लांट में क्या होगा, जो उसके स्टेम्स होते हैं, लीफ होती हैं, ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर अपाइकल मेरिस्मेटिक क्या होता है, अपाइलस मेरिस्टम होता है कि जब रूट और स्टेम का डेवलपमेंट हो, यानी कि रूट और स्टेम का डेवलपमेंट हो तो वो होता है अपाइकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी क्या होता है, जब लीव्स यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं और जो इंटरनोड्स होते हैं ये इनका डेवलपमेंट हो तो ये होता है इंटरकैलरी। लेटरल में भी हम देखते हैं दो तरीके का, एक होता है वैस्कुलर और एक होता है कॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पर भी एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। नाउ हम बात करते हैं कि इसके परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और डर्मल टिश्यू। ठीक है, तो जो सिंपल परमानेंट होते हैं ये 2 चीज़ों से होते हैं, इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम पढ़ना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डर्मल टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू है जो स्किन टाइप में होते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक होता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमको पढ़नी हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये तो ओवरव्यू था कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड अ वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर होते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर्स में, और वर्क करते हैं एक साथ ही। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो यही कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यू आपको समझ आ गया होगा।
ग्रुप ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि सेम स्ट्रक्चर्स में होते हैं और एक साथ इसलिए एक साथ होते हैं ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये होता है टिश्यू। और टिश्यू जैसे आप बोलते हो ना, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, तो हम क्या बोलते थे, साइटोलॉजी, है ना। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, तब आप बोलेंगे हिस्टोलॉजी। क्लियर हो गया। नाउ हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू मैंने बताया आपको टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। इसे ही बोला जाता है ग्रोथ टिश्यू। ग्रोथ टिश्यू का मतलब है कि अभी इसमें कैपेसिटी है सेल डिवीजन करने की। क्लियर, तो पढ़ लो इसे। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यूज हैविंग थिन वॉल्ड compactly arranged immature cells which are capable of divisions and formation of new cells। तो आपको सिर्फ मेरिस्मेटिक में इतना याद रखना है कि बहुत ही सिंपल लिविंग टिश्यू होते हैं जिसमें थिन वॉल होता है, ठीक है। और ये कैसे अरेंज होते हैं, इमेच्योर सेल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, बट इनके पास कैपेसिटी होती है फर्दर सेल डिवीजन की और न्यू सेल्स को बनाने की इनके पास कैपेसिटी होती है। क्लियर। मेन फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के मेन फीचर्स क्या हैं, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। थिन प्राइमरी सेल वॉल होता है, जो इनका सेल वॉल होता है। अब आपको पता है सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो जो इनका सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। दूसरा याद रखना आपको, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। तो इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच, दो टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्मा होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली आर प्रेजेंट। क्लियर। एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बट साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नाउ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, रूट एंड सूट टिप्स। तो मेनली ये किसके लिए काम करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, रूट और सूट के लिए। रूट कौन सा पार्ट होता है, जो इनसाइड द सॉइल होता है। सूट कौन सा होता है, जो एबव द सॉइल होता है या एबव द ग्राउंड होता है, जहाँ पर सनलाइट पड़ती है, वो सूट होता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैंने अभी ऊपर ही आपसे डिस्कस किया था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। नाउ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर हम देखेंगे कि टिश्यूज के क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम, ठीक है, प्रोमेरिस्टेम। तो ये होता है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशंस। इसमें क्या क्या आपको देखना है, इट डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम्स ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब क्या हो गया, जो भ्रूण होता है, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से ही ये डिराइव्ड किया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम्स। और ये कौन से सेल को कंसिस्ट करते हैं, ऐसे सेल्स को जो कि कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ कौन से होते हैं प्लांट के, जैसे उसके लेंथ में ग्रोथ होना, उसके गिर्थ में ग्रोथ होना, ठीक है, उसके स्टेम्स में ग्रोथ होना, तो ये होते हैं प्राइमरी। दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, प्राइमरी या प्रोमेरिस्टेम। सेकेंड हम देखते हैं सेकेंडरी है, दीज आर हैविंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जो कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी टिश्यूज। दे यूजली ऐड टू द डायमीटर ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं, प्लांट के डायमीटर को ऐड करते हैं। वो था बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स के हो गए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। बट नाउ हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पर देखेंगे तो थ्री टाइप्स के होते हैं, एपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अब देखो यहीं पर ही मीनिंग समझ लो, फिर हम डिटेल देखते हैं। अपाइकल का मतलब होता है कि अपाइकल, है ना, जो एकदम ऊपरी पार्ट में, यानी कि स्टेम्स के सबसे ऊपरी पार्ट का डेवलपमेंट करे। कोई प्लांट है ना, तो ऊपर से ही डेवलप्ड हो रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो जो ऊपरी पार्ट का डेवलपमेंट करवाए स्टेम्स का, वो होता है अपाइकल।
इंटर कैलोरी क्या होता है, इंटर का मतलब ही क्या समझ रहे हो आप, इंटर कैलोरी है ना, बीच से। तो जैसे कभी आपने ग्रास देखा है, बम्बू देखा है, तो उनको अगर आप कट कर देते हैं तो आप देखते हैं कि फिर से वो वहीं से अपनी ग्रोथ ले लेते हैं, तो ये कहलाते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। यानी कि अगर बीच से प्लांट को कट कर दिया जाए, ग्रास को कट कर दिया जाए, बम्बू को कट कर दिया जाए, देन वो अगेन ग्रोथ कर लेते हैं, वो कहलाता है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स। नाउ लैटरल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की आप देखते हैं चौड़ाई, ठीक है, यानी कि जो गिर्थ होती है इसमें भी मोटापा, जो प्लांट की मोटाई होती है वो भी बढ़ती है, तो वो जो उसकी मोटाई बढ़ रही है वही होता है लैटरल। लैटरल का मतलब होता है लेफ्ट राइट, यानी कि जो लेफ्ट राइट ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो होता है लैटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको आपसे डिस्कस कर दिया है इन जनरल फॉर्म में कि एपाइकल क्या होता है, जो स्टेम में डेवलपमेंट होता है, इंटर कैलोरी क्या होता है, जो बीच से अगर कोई कटाव आ जाता है उसको हम कट कर देते हैं तो उसका जो बीच से डेवलपमेंट होता है, इंटर का मतलब मीडियम से, मिडिल से, है ना। लैटरल का मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो डेवलपमेंट होता है उसकी गिर्थ में वो होता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं इसको, अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट, जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं स्टेम्स के, मान लो ये स्टेम्स है तो इसका जो ग्रोइंग टिप्स है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू the elongations of stems and root, thus it is involved in primary growth of the plant. elongation of stem and root, elongations का मतलब क्या होगा, उसके लेंथ में जो डेवलपमेंट करवाना है उसमें ये सेल डिवीजन लीड करते हैं, इसीलिए इनको प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ भी माना जाता है। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स की। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द अपेक्स, ये अपेक्स के पीछे होता है, अपेक्स ये हो गया उसके पीछे। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ये किस में हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अपाइकल मेरिस्टम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ का जो बेस होता है, ठीक है, और जो इंटरनोड रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। दीज लीड्स टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लीफ, जो पत्तियाँ होती हैं उनकी जो लेंथ होती है उनमें जो डेवलपमेंट होता है इंक्रीज होती है। इन ग्रास स्टेम, बम्बू स्टेम, मिंट स्टेम, एक तरीके से जो ये ग्रास, मिंट, बम्बू इस टाइप के जो लीफी प्लांट्स होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स के द्वारा ही होता है। नाउ पार्ट सी है इसका, लैटरल मेरिस्टम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बियम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी, फर्स्टली तो उसके लेंथ में ग्रोथ होना है, देन उसके मोटापा की बात करनी है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाता है। इट अकर अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया इसके अलोंग यानी कि इसके साइड्स में ये होते हैं। इट गिव्स राइज टू द वेस्कुलर टिश्यू, कॉज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट, जो स्टेम्स होते हैं या जो रूट्स होती हैं उनके गिर्थ में ये क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गिर्थ, ठीक है। नौ ये तो हो गए आपके मेरिस्टेम टिश्यू हो गए। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है ये अपनी कैपेसिटी खो चुका होता है फर्दर सेल डिवीजन करने की, ठीक है, तो यही है आपका परमानेंट। द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल्स which left behind and have lost their capacity to divide. In general आप इतना समझ लीजिए कि those type of tissue which have lost their capability to cell divisions is known as permanent tissue, ठीक है। The division and differentiation of the cell of meristematic tissue give rise to permanent tissue. They have definite shape, size and thickness. The permanent tissue may be dead or living. जो permanent tissue होते हैं इनकी जो shape, size और thickness होती है definite होती है, ठीक है, एक fix होती है, और ये dead भी हो सकते हैं, living भी हो सकते हैं, ठीक है। now हम बात कर लेते हैं कुछ और points इसके। As a result of cell differentiations, the meristematic tissues tend to form different type of permanent tissue. तो जो meristematic tissues होते हैं इनके cell differentiations के कारण ही कई तरह के ये permanent tissues को form कर सकते हैं। A cell differentiations developing tissue to perform changes from simple to more complex form to become specialized function. सेल डिफ्रेंसिएशन जब होता है, ठीक है, डेवलपिंग टिश्यू टू परफॉर्म चेंज, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है टिश्यूज का वो डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन में ही होता है।
ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा, परमानेंट टिश्यू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशंस द परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन, परमानेंट। कौन कौन से, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में हमको पढ़ना होता है जाइलम और फ्लोएम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू हम देख लेते हैं। एक होता है डर्मल, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो मेन आपका होता है ए एंड बी, ये आपका सपोर्टिव हो जाता है। तो हम सबसे पहले ए देख लेते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 1 टाइप। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले इन जनरल समझिए आप इसे, जो सेम टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, इनमें डिफरेंट सेल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जो ये ग्रुप बनाते हैं ये सेम टाइप के सेल्स से ही बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शन सब कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दीज आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। प्रोटेक्टिव टिश्यू, दीज टिश्यू आर प्राइमरली प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस। दे कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं ये, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है, ये देखो, एपिडर्मिस फॉर्म्स 1 थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टेम एंड रूट्स। अब एपिडर्मिस, अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। इसी तरीके से ये प्लांट में भी क्या है, आउटर मोस्ट लेयर हो गई, चाहे वो किसी भी लीफ की बात हो, फ्लावर की बात हो, स्टेम की बात हो या रूट की बात हो, तो ये होता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल के द्वारा आउटसाइड में ये कवर्ड होते हैं। क्यूटिकल क्या है, ये देखो, cuticle is a waterproof layer of waxy substance called as cutin, which is secreted by epidermal cells. Provide protections against loss of water. Provide protections against loss of water and invasion of microbes. ठीक है। अब देखो क्यूटिकल्स क्या होते हैं, एक लेयर है, कैसी लेयर है, जो कि वाटर प्रूफ लेयर है, ठीक है, जिसमें वैक्सी सब्सटेंस की वाटर प्रूफ लेयर को ही क्यूटिकल बोला जाता है। और जो ये वैक्सी सब्सटेंस है इसका नाम क्या है, क्यूटिन, उसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा क्यूटिकल, ठीक है। तो समझ आ गया, ये एक वाटर प्रूफ लेयर है किसकी, वैक्सी सब्सटेंस की, जिसे क्यूटिकल बोला जाता है, और वो वैक्सी सब्सटेंस है आपका क्यूटिन, ठीक है। और ये जो क्यूटिन है, ये जो वैक्सी सब्सटेंस है क्यूटिन, ये कहाँ से सिक्रेटेड होता है, तो ये एपिडर्मल सेल्स से सिक्रेट होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराता है किसके, अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर के और इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो, वो आपको हर्ट ना कर सकें, आपके बॉडी में इन्वेशन ना कर सकें, इसको, इससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट है, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सम प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब जो आपने लीव्स देखी है, तो लीव्स में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, उन्हीं पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, बिकॉज ये स्टोमेटा ही होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं यही होते हैं स्टोमेटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होते हैं, उस पे एपिडर्मिस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। Now next part, each stomata is guarded by a pair of bean shaped cells called a guard cell, ठीक है। अब जो जितने भी स्टोमेटा होते हैं इसमें गार्ड सेल पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसके ओपन और क्लोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये गार्ड सेल कैसा होता है, बीन शेप्ड सेल होता है, ठीक है। दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स व्हिच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, द रेस्ट बीइंग कलरलेस, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, एपिडर्मिस सेल, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अब ये देखो आप यहाँ पर, ये बीन शेप में, ठीक है, तो यही क्या है, ये होते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया आपका स्टोमेटापोर, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट जो इसमें आपको दिख रहा है डॉटेड, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया, स्टोमेटा, ठीक है, समझ आ गया आपको।
फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या होते हैं ये देख लो। द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिसिकेशंस एंड इन्फेक्शंस। डिसिकेशंस यानी कि वाटर लॉस ना होने पाए, उसमें इन्फेक्शंस ना होने पाए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने आप से कंपेयर करो ना, हमारी बॉडी में जो स्किन है वो क्या करती है, ताकि इंसेक्ट हमारी बॉडी में न जा सके, माइक्रोब्स ना इंटर कर सकें, और जो लिक्विडी सब्सटेंस है हमारी बॉडी में वो बाहर ना आ सके, है ना। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशंस एंड इवेपोरेशंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंट विल्टिंग। तो जो क्यूटिकल होते हैं एपिडर्मिस के, वो भी क्या करते हैं, कट कर देते हैं किसके, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशंस के और इवेपोरेशंस के, ठीक है, उसको कट कर देते हैं ये, यानी कि कम कर देते हैं उनके रेट को, जो जिस रेट से वो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशंस हो रहा है उसको वो रेट को कट कर देते हैं, यानी कि लो कर देते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। इट्स अलाउ गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के समय ये, और ट्रांसपायरेशन के समय ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक का पूरा फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे हम अभी तक, हम पढ़ रहे थे आपका फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस। किसके पार्ट्स ये पढ़ रहे हैं हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 2 पार्ट पढ़ना है आपको, एपिडर्मिस हो गया, दूसरा पार्ट पढ़ना है फेलम, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन ऑर्डर रूट्स एंड स्टेम, टिश्यूज एट पेरीफेरी बिकम कॉर्क सेल और फेलम सेल। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल एंड डू नॉट हैव एनी इंटर सेलुलर स्पेस। देखो कॉर्क जब भी आपको सुनाई दे, कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। तो छाल से आप समझ रहे होंगे कुछ उसमें देखते होंगे डेड, एक तरीके से डेड सेल्स होती हैं, तो वही डेड सेल्स ही क्या हैं, कॉर्क हैं, ठीक है। द सेल्स वॉल्स इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज स्यूवेरिन, ठीक है। स्यूवेरिन क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि कॉर्क के ऊपर डिपोजिट होता है। The cells of cork become impermeable to water and gases due to the depositions of suberin। क्योंकि इस पे suberin की लेयर आ गई है, डिपोजिशंस हो गया, इसकी वजह से इनमें जो होता है वाटर और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कम हो पाता है। द कॉर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्मा बट आर फिल्ड विद रेसिन्स और टैनिन्स, ठीक है। तो जो कॉर्क सेल्स होते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है, लेकिन ये किससे फिल होते हैं, रेसिन्स एंड टैनिन से। अब हमारी स्किन पे ही देखो, जब हमारी स्किन बहुत रूखी सूखी हो जाती है तो क्या होता है, टैनिन हो जाता है। रूखी सूखी हो गई, दैट मीन्स वाटर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है ना। और डेड सेल हो गया, तो डेड सेल का मतलब ही होता है क्या, रूखी त्वचा, है ना। तो जब भी आप ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, अपने आप से रिलेट करके, इसीलिए देखो जो हमारा कैरिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है, ऐसे बनाया जाता है ताकि बच्चे की जो नॉलेज प्रोवाइड कराया जाए ना, वो आउटर वर्ड से भी रिलेट करके पढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक आप बुकिश नॉलेज लेते रहेंगे ना, आप कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर एक गुड सिटीजन बनना है, गुड स्टूडेंट्स बनना है, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन्स बनना है, देन आपको जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक्स को आउटर लाइफ से रिलेट करके ज़रूर देखें। यानी कि आउटर से, बुकिस से नहीं, बुक से नहीं, आउटर से रिलेट करके देखेंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ आएगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। स्टेबिलिटी आपके माइंड में उसकी रहेगी कि आप एक बार उसको पढ़ेंगे कभी भी तो वो रिवीजन के तौर पर आप फटाफट उसे कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज एक टीचर का काम होता है केवल आपको नॉलेज देना ही नहीं, आपको गाइडेंस देना, आपको मोटिवेट करना, ठीक है, दोनों ही होता है। सो ठीक है, और आप इसी बात पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं आप उनको शेयर कर दिया करिए, ठीक है, रिकमेंड करिए कि हाँ ठीक है ये चैनल ऐसा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है, कोई फोर्सफुली नहीं है। सो अब हम फंक्शंस देख लेते हैं, कॉर्क के फंक्शन। इसके पहले हमने एपिडर्मिस के फंक्शंस देखे थे, अब हम कॉर्क के देखते हैं। कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कॉर्क सेल्स प्रेजेंट डिसिकेशंस, इन्फेक्शंस एंड मैकेनिकल इंजरी। किससे प्रिवेंट कराता है कि कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, इन्फेक्शंस ना हो, डिसिकेशंस ना हो, तो कॉर्क सेल इससे प्रिवेंट करता है। Imperviousness, lightness, toughness, compressibility and elasticity make the cork commercially valuable,
ठीक है, मतलब इसकी कॉस्ट, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज ये बहुत ही टफनेस होता है, लाइटनेस होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, इसकी वजह से इसका जो कॉमर्शियली वैल्यू है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दो हमने देख लिया, कौन कौन सा, कॉर्क देखा जो डेड सेल के फॉर्म में देखा, एपिडर्मिस देखा, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव सेल के फॉर्म में देखा। अब हम थर्ड क्या देखेंगे, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या होते हैं, दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शंस एंड आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो सिंपल परमानेंट होते हैं ना, ये भी 3 टाइप्स में होते हैं। कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा हमेशा हार्ड पार्ट होता है, ठीक है। कोलेन्काइमा क्या होता है, एक लचक प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा होता है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में होता है या क्रॉस सेक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक 3 सपोर्टिंग टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा देखो, इट इज़ अ फंडामेंटल पैकिंग टिश्यू। कैसे होते हैं ये पैकिंग टिश्यू, फंडामेंटल आपको क्या दिख रहा है, एक पैकिंग टिश्यू दिख रहा है, तो ये हो गया आपका पैरेन्काइमा। लॉसी पैक्ड थिन वॉल सेल। अब इसमें आपको देखो थिन, अगर हम सेल की बात करें तो कैसा दिख रहा है, थिन वॉल सेल दिख रहा है ना। ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सेल। कैसे शेप है इनके, या आप ओवल कह सकते हैं या स्फेरिकल कह सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। सेल वॉली मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्सेंस। और जो सेल वॉल होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेलुलोज और पेक्सेंस होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब पैरेन्काइमा का मेन फंक्शंस क्या होता है, फूड को स्टोर करना और पैक करना। पैरेन्काइमा का मतलब पैक करना, ठीक है, पैक करना और स्टोर करना किसको, फूड को, ये इसका मेन फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। तो पैरेन्काइमा और इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, एक होता है इडियोब्लास्ट, दूसरा होता है कोलेन्काइमा, तीसरा होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा आपका ईयर से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हो जाता है। और इडियोब्लास्ट देख लो, सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज आर सो कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट, स्टोरिंग सच एज रेसिन, टैनिंग, गम्स एंड वाइल्स, ठीक है। इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ठीक है। अगर हम टिपिकली पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इडियोब्लास्ट क्या होता है आपका, एक ऐसा है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसे हम इडियोब्लास्ट बोलते हैं। ये स्टोर करता है रेसिन को, टैनिन को, गम्स को, ऑयल्स को, ठीक है। और जो जनरली पैरेन्काइमा होते हैं उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की, ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू आर क्लोरेन्काइमा व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मेसोफिल्स ऑफ लीव्स, ठीक है। एग्जांपल्स हो गया मेसोफिल्स ऑफ लीव। तो इसमें क्या होता है, क्लोरेन्काइमा का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। एरेन्काइमा क्या होता है, इन हाइड्रोफिथिक प्लांट एरेन्काइमा अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा कंटेनिंग एयर स्पेस, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनके बीच में एयर स्पेस होता है, इसे ही बोला जाता है एरेन्काइमा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेन्काइमा हो गया, ये क्लोरेन्काइमा हो गया और ये एरेन्काइमा हो गया, ठीक है। एरेन्काइमा का मतलब हो गया इनके बीच में एयरी स्पेस होता है, एक स्पॉन्ज का तरीका आप ले लो, ठीक है, स्पेस होता है इनके बीच में। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा, कोलेन्काइमा की। सबसे पहले आपका क्या था, पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के भी 3 पार्ट हमने पढ़े, आइडियोलिस्ट, दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्लोरेन्काइमा, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, एरेन्काइमा। नाउ अब आता है आपका क्या, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा इट इज़ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या होता है, एक मैकेनिकल टिश्यू होता है, ये आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा शेप है इनका। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, देखो इनका कनेक्शन, फिर ये बना, फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट हैं, कोई इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये होते हैं कोलेन्काइमा। इलोंगेटेड सेल विद थिक कॉर्नर। अब यहाँ पर देखोगे तो इनके बीच में थिक कॉर्नर है ना, ये ठीक है। अब अभी इसके पहले आपने देखा था उनके बीच में कैसा था, बहुत ही थिन कॉर्नर था। अब यहाँ पर कैसे थिक कॉर्नर हैं। लोकलाइज्ड सेलुलोज एंड पेक्सन से हिकनिंग, यहाँ पर भी वही होते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। अब आपने देखा है कि प्लांट की डाली को आप पकड़कर क्या करते हैं, ब्रांचेस को खींचते हैं, पर वो टूटती नहीं है ना, तो वो लचक जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। किसके कारण होती है, क्योंकि वहाँ पर कोलेन्काइमा पाया जाता है, इसकी वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी होती है। तो जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसके कारण होती है, कोलेन्काइमा के कारण होती है। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, कुछ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी पैरेन्काइमा में देखा।
गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू ग्रोइंग स्टेम्स, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं, ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में होते ही नहीं है इंटरसेलुलर स्पेस, अगर होते भी हैं तो बहुत ही लो होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ये है LS और ये है TS, ठीक है। फाइबर्स इन LS, अब यहाँ पर देखो, कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल विद लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्मा आपको नहीं दिखाई देगा। सेल्स कैसे होंगे, डेट्स होंगे। पोजेसेस वेरी थिक लिग्निफाइड्स वॉल। लिग्निंग इज वाटर प्रूफ मटेरियल। लिग्निंग क्या है यहाँ पर, लिग्निंग का मतलब हो गया, लिग्निफाइड वॉल बोला गया ना, तो लिग्निफाइड वॉल का मतलब हो गया कि लिग्निंग क्या है, एक वाटर प्रूफ मटेरियल है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और ये क्या है, फाइबर इन TS। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ 2 टाइप। अब स्क्लेरेनकाइमा हमको पढ़ना है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्क्लेराइड्स और फाइबर्स, ठीक है। ये आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं और ये आपको स्क्लेराइड्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स। बहुत ही हार्ड, जो अगर आपसे पूछा जाए सबसे हार्डेस्ट टिश्यू, तो हार्डेस्ट टिश्यू किस टाइप के सेल्स या टिश्यूज होते हैं, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है आपका, हार्डेस्ट पार्ट के लिए फेमस है। जैसे आपने कोकोनट देखा है ना, तो कोकोनट का जो ऊपर का कवच होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो जो ये हार्ड सब्सटेंस बने हो रहे हैं, किसके बने हो रहे हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा के हो रहे हैं, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस में। हार्डेस्ट का मटेरियल नहीं कहना आपको, जैसे कि कोकोनट हो गया, मैंगो का जो बीज हो गया, वालनट हो गया, तो इन सब के देखते हो जो ऊपरी परत होती है, लेयर होती है, बहुत ही हार्ड होती है, तो वही होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो कॉलिनकाइमा समझ आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। और आपको पैरेनकाइमा समझ आ गया कि जो क्या करता है, मेनली उसका काम होता है पैरेनकाइमा, मैंने क्या बोला, पैरेनकाइमा का मतलब पैकेजिंग ऑफ फूड एंड स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो ये इतना समझना है। These are also called grid cells or stone cells. These are small cells where lumen is so small due to higher thickening of cell wall. Cell wall यहाँ पर बहुत थिक होते हैं। As present in rough fruit, mango, coconut, walnut, legume, seed, etc. ठीक है। Fibers, they are very long, narrow, thick lignified cells. Lumen is large as compared to sclerites, generally 1 to 3 meters. In this थिक वॉल ऑफ बोथ द फाइबर स्क्लेराइड्स आर प्रेजेंट थिन एरियाज कॉल्ड एज पिट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग दिखाया गया है, ये फाइबर का और इसका स्क्लेराइड्स का, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स, ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर की अगर हम बात करते हैं, तो जो नारियल के ऊपर की लेयर निकलती है, उससे आप क्या बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स बनाते हैं। जूट एंड कॉयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम थिक बंडल ऑफ फाइबर्स, ठीक है। तो ये होते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा। अब यहाँ पर डिफरेंस है, अभी जो हमने पढ़ाया ना वही सब चीज़ें आपको देखनी है। पैरेनकाइमा, कॉलिन और स्क्लेरेन में डिफरेंस देखना है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही थिन प्राइमरी वॉल्स हैं, इसमें थोड़े से थिक प्राइमरी वॉल्स होते हैं, इसमें थिक सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, ठीक है। सेल शेप की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो सर्कुलर, ओवल और पॉलीहेड्रल होते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर। और ये कैसे होते हैं, इनके वेरिएबल शेप होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर थिन सेलुलोज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अनइवन थिकिंग ऑन देयर सेल वॉल होता है, लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और लिग्निफाइड का मतलब भी मैंने बताया था, इसमें एक लिग्निंग होता है। लिग्निंग का मतलब क्या हो गया, वाटरप्रूफ मटेरियल, ठीक है। साइटोप्लाज्मा इसमें अबेंडेंट होता है, इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा। वैक्यूल्स की बात करें तो लार्ज होगा, वैक्यूलेटेड होगा, एब्सेंट होगा। इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना। फंक्शंस मेन याद रखना है, ये फूड स्टोरेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है, और उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शंस करते हैं फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये इतना हमने देख लिया आज के बारे में। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपका जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में पढ़ेंगे, देन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देन हम आएंगे आपका एनिमल टिश्यू पर, ठीक है। तो आप तब तक इतना पढ़िए। अगर कोई कमेंट होता है, डाउट होता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शंस में करिए, ठीक है। बट वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तुरंत ही आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जरूर हो जाएगा, ओके। सो कीप स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।